छात्राओं के यौन उत्पीड़न करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती मुकदमा दर्ज होने के बाद फरारी काटने के लिए क्या क्या करते थे, इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। और जब उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है तो पूछताछ में वो टाल मटोल कर रहे हैं या उन्होंने कुछ राज उगले हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि चैतन्यानंद सरस्वती मुकदमा दर्ज होने के बाद फरारी काटने के लिए बहुत ही सस्ते होटलों में ठहरता था ताकि पुलिस उस तक पहुंच ही ना पाए। करोड़ों की संपत्ति का मालिक ये बाबा कितना शातिर था कि शुरुआती जांच में पुलिस को ये कोई सहयोग नहीं कर रहा है, टूट नहीं रहा है और हर सवाल का जवाब न में देने पर पुलिस सच जानने के लिए दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। आरोपी को रविवार तड़के आगरा से गिरफ्तार किया गया था। साउथ वेस्ट जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चैतन्यानंद के पास से एक आईपैड और 3 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से एक फोन में परिसर और छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके जरिए वो छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया है कि चैतन्यानंद और उसके सहयोगी पीएमओ से निकटता का झूठा दावा करते थे और दबाव बनाते थे लोगों पर। आरोप यह है कि उसके सहयोगियों ने कई लोगों को फोन कर पीएमओ से संबंध होने की बात कही। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी वृंदावन, मथुरा और आगरा के सस्ते सस्ते होटल्स में ठिकाने बदलता रहा और टैक्सियों का इस्तेमाल करता रहा ताकि किसी भी तरीके से उसे ट्रेस न किया जा सके। पुलिस के अनुसार आरोपी के कमरे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो भी मिली है। प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि ये तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी के पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद हुए हैं, जिनमें उसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का स्थायी राजदूत, ब्रिक्स आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत डी प्रीमियर बताया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रविवार तड़के करीब 3:30 बजे आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार किया था। और आपको ये भी बता दें कि खाता खुलवाते समय अलग अलग दस्तावेज उसने जमा कराए थे। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद 4 अगस्त को दिल्ली से वो भागा था। आगरा के होटल के कर्मचारियों ने बताया है कि चैतन्यानंद 27 सितंबर को शाम करीब 4 बजे पार्थ सारथी होटल पहुंचा, जहां उसने कमरा नंबर 101 लिया और ये भी बताया कि वो पूरी रात कमरे में ही रहा। ये भी पता लगा कि अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उसने निकाल ली अकाउंट से। अधिकारी बता रहे हैं कि खाता खुलवाते समय उसने कथित तौर पर अलग अलग विवरण वाले दस्तावेज जमा किए थे। आरोपी चैतन्यानंद के वकील ने अपने मुवक्किल के हवाले से ये भी कहा कि आपने मेरे फ़ोन, आईपैड और मेरा सामान ले लिया है। मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ और मुझे बेचैनी की समस्या है। मेरे भिक्षु वाले वस्त्र छीन लिए गए हैं और ये भी दलील दी है कि मुझे परेशान करने के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जा रहा है। यदि आपको लगता है कि महिलाओं के लिए खतरा है तो मुझे न्यायिक हिरासत में लेकर उसका उपाय किया जा सकता है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस हिरासत की ज़रूरत है क्योंकि आरोपी का पीड़िताओं के बयान और डिजिटल और अन्य साक्ष्यों के साथ सामना करना होगा। वही ये भी देख लीजिए कि पासवर्ड उसने नहीं बताए हैं। पीड़ितों के वकील ने अदालत में कहा कि एक गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उसने शिकायत करने की हिम्मत की तो उसे उठा लिया जाएगा। जांच जो अभी प्रारंभिक चरण में है उसमें छेड़छाड़ का खतरा है। धोखाधड़ी के अपराध के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। वकील ने कहा है कि यह पहली बार है जब वो 2 महीने में जांच में शामिल हुआ है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसने अपने आईपैड, आईक्लाउड, इन तमाम चीज़ों के पासवर्ड नहीं बताए हैं और सिर्फ जब्ती काफ़ी नहीं है। चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में आपको बता दें कि उड़ीसा का रहने वाला है ये और दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 12 साल तक एक आश्रम में रहकर वही के संचालन और देखभाल का जिम्मा संभालता रहा, यानी उड़ीसा में। और इस वक्त दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान में निदेशक के पद पर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का पहला केस दर्ज हुआ था और इसके बाद साल 2016 में वसंत कुंज इलाके में महिला ने छेड़छाड़ के खिलाफ उसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अब देखना है कि पुलिस कैसे इस डर्टी बाबा को तोड़ती है और जानकारियां निकालती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।